श्राद्ध महिमा। श्राद्ध योग्य तिथियां है। ऊंचे में ऊंचा सबसे बढ़िया श्राद्ध पक्ष की तिथियों में होता है। हमारे पूर्वज जिस तिथि में इस संसार से गए हैं, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि को किया जाने वाला श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ होता है। जिनके दिवंगत होने की तिथि याद न हो, उनके श्राद्ध के लिए अमावस्या की तिथि उपयुक्त मानी गई है। बाकी तो जिनकी जो तिथि हो, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि पर बुद्धिमानों को श्राद्ध करना चाहिए। जो पूर्णमासिका के दिन श्राद्ध आदि करता है, उसकी बुद्धि पुष्ट, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्रादिक एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। इसी प्रकार प्रतिपदा धन संपत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करने वाले की प्राप्य वस्तु नष्ट नहीं होती। द्वितीया को श्राद्ध करने वाला व्यक्ति राजा होता है। उत्तम अर्थ की प्राप्ति के अभिलाषी को तृतीया विहित है। यही तृतीया शत्रुओं का नाश करने वाली और पापनाशिनी है। जो चतुर्थी को श्राद्ध करता है, वह शत्रुओं का छिद्र देखता है, अर्थात उसे शत्रुओं की समस्त कूटचालों का ज्ञान हो जाता है। पंचमी तिथि को श्राद्ध करने वाला उत्तम लक्ष्मी प्राप्त करता है। जो षष्ठी तिथि को श्राद्ध कर्म संपन्न करता है, उसकी पूजा देवता लोग भी करते हैं। जो सप्तमी को श्राद्ध आदि करता है, उसको महान यज्ञों के फल प्राप्त होते हैं और वह गुणों का स्वामी होता है। अष्टमी को श्राद्ध करने वाला संपूर्ण समृद्धियां प्राप्त करता है। नवमी तिथि को श्राद्ध करने वाला प्रचुर ऐश्वर्य एवं मन के अनुसार अनुकूल चलने वाली स्त्री को प्राप्त करता है। दशमी तिथि को श्राद्ध करने वाला मनुष्य ब्रह्मत्व की लक्ष्मी प्राप्त करता है। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वह समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि के श्राद्ध से राष्ट्र का कल्याण तथा प्रचुर अन्न की प्राप्ति कही गई है। त्रयोदशी के श्राद्ध से संतति, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी का श्राद्ध जवान मृतकों के लिए किया जाता है तथा जो हथियारों द्वारा मारे गए हो, उनके लिए भी चतुर्दशी को श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या का श्राद्ध समस्त विषम उत्पन्न होने वालों के लिए, अर्थात 3 कन्याओं के बाद पुत्र या 3 पुत्रों के बाद कन्याएं हो, उनके लिए होता है। जुड़वे उत्पन्न होने वालों के लिए भी इसी दिन श्राद्ध करना चाहिए। सधवा अथवा विधवा स्त्रियों का श्राद्ध अश्विन, गुजरात, महाराष्ट्र के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन किया जाता है। बच्चों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। दुर्घटना में अथवा युद्ध में घायल होकर मरने वालों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। जो इस प्रकार श्राद्ध आदि कर्म संपन्न करते हैं, वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं। हिंदू धर्म में एक अत्यंत सुरभित पुष्प है कृतज्ञता की भावना, जो कि बालक में अपने माता पिता के प्रति स्पष्ट परिलक्षित होती है। हिंदू धर्म का व्यक्ति अपने जीवित माता पिता की सेवा तो करता ही है, उनके देहावसान के बाद भी उनके कल्याण की भावना करता है एवं उनके अधूरे शुभ कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। श्राद्ध विधि इसी भावना पर आधारित है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ कर्मानुसार स्वर्ग नरक में स्थान मिलता है। पाप पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी में आता है। स्वर्ग में जाना यह पितृयान मार्ग है एवं जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना
यह देवयान मार्ग है। पितृयान मार्ग से जाने वाले जीव पितृलोक से होकर इंद्रलोक में जाते हैं। चंद्रलोक में अमृतान्न का सेवन करके निर्वाह करते हैं। यह अमृतान्न कृष्ण पक्ष में चंद्र की कलाओं के साथ क्षीण होता रहता है। अतः कृष्ण पक्ष में उनके वंशजों को उनके लिए आहार पहुंचाना चाहिए। इसीलिए श्राद्ध एवं पिंडदान की व्यवस्था की गई है। शास्त्रों में आता है कि अमावस के दिन तो पितृतर्पण अवश्य करना ही चाहिए। आधुनिक विचारधारा एवं नास्तिकता के समर्थक शंका कर सकते हैं कि यह दान किया गया अन्न पितरों तक कैसे पहुंच सकता है। भारत की मुद्रा रुपया अमेरिका में डॉलर एवं लंदन में पाउंड होकर मिल सकती है एवं अमेरिका के डॉलर जापान में येन एवं दुबई में दिनार होकर मिल सकते हैं। यदि इस विश्व की नन्ही सी मानव रचित सरकारें इस प्रकार मुद्राओं का रूपांतरण कर सकती है तो ईश्वर की सर्वसमर्थ सरकार आपके द्वारा श्राद्ध में अर्पित वस्तुओं को पितरों के योग्य करके उन तक पहुंचा दे, इसमें क्या आश्चर्य है। मान लो आपके पूर्वज अभी पितृलोक में नहीं अपितु मनुष्य रूप में है। आप उनके लिए श्राद्ध करते हो तो श्राद्ध के बल पर उस दिन वे जहां होंगे वहां उन्हें कुछ न कुछ लाभ होगा। मैंने इस बात का अनुभव करके देखा है। मेरे पिताजी अभी मनुष्य योनि में है। यहां मैं उनका श्राद्ध करता हूं, उस दिन उन्हें कुछ न कुछ विशेष लाभ अवश्य हो जाता है। मान लो आपके पिता की मुक्ति हो गई तो उनके लिए किया गया श्राद्ध कहा जाएगा। जैसे आप किसी को मनी ऑर्डर भेजते हो, वह व्यक्ति मकान या ऑफिस खाली करके चला गया हो तो वह मनी ऑर्डर आप ही को वापस मिलता है। वैसे ही श्राद्ध के निमित्त से किया गया दान आप ही को विशेष लाभ देगा। दूरभाष और दूरदर्शन आदि यंत्र हजारों किलोमीटर का अंतराल दूर करते हैं, यह प्रत्यक्ष है। इन यंत्रों से भी मंत्रों का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। देवलोक एवं पितृलोक के वासियों का आयुष्य मानवीय आयुष्य से हजारों वर्ष ज्यादा होता है। इसलिए इससे पितर एवं पितृलोक को मानकर उनका लाभ उठाना चाहिए तथा श्राद्ध करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी भी श्राद्ध करते थे। पैठण के महान आत्मज्ञानी संत हो गए श्री एकनाथ जी महाराज। पैठण के निंदक ब्राह्मणों ने एकनाथ जी को जाति से बाहर कर दिया था एवं उन्हें उनके श्राद्ध भोज का बहिष्कार किया था। उन योग संपन्न एकनाथ जी ने ब्राह्मणों के एवं अपने पितृलोकवासी पितरों को बुलाकर भोजन कराया। यह देखकर पैठण के ब्राह्मण चकित रह गए एवं उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना भी की। जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हमें भक्ति ज्ञान एवं धर्म के संस्कारों का सिंचन किया, उनका श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके उन्हें तर्पण श्राद्ध से प्रसन्न करने के दिन ही है श्राद्ध पक्ष।